अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टेक ऑफसेट्स फॉर मल्टीपल टूल्स। तो ये वीडियो स्पेशली बना रहे हैं, हमारे इजिप्ट से कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि हम इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू आपकी सपोर्ट का और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपको अच्छा कंटेंट इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी तरह किसी भी दोस्त को, किसी भी हमारे सब्सक्राइबर को या हमारे किसी भी व्यूअर को अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई डिमांड है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में क्यूरी बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि विद इन द टाइम आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं अपनी मैनुअल स्क्रीन पर आ गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कोऑर्डिनेट कैसे लें। मल्टीपल कोऑर्डिनेट लेने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज कैसे एंटर करनी है। जो ऑफसेट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो नॉर्मली G54, 55 और 56 में एंटर होते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी ऑफसेट वैल्यू G54 में एंटर कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैनुअली हम कैसे अपने ऑफसेट्स एंटर करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे रिडीम में। रिडीम में जाने के बाद हम डी को प्रेस करेंगे। डी को प्रेस करेंगे, ये देखें यहाँ पे लिखा है COOR, मतलब कोर। इसका फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेट्स। तो डी को प्रेस किया, ये हमारे सामने कोऑर्डिनेट्स आ गए। हम एन को प्रेस करेंगे G54, टी को प्रेस किया 55, आर को प्रेस किया G56 और क्यू को प्रेस करेंगे तो G57, इस तरह सो ऑन 58, 9 और 0.1। तो ये ऑलमोस्ट 60 ऑफसेट्स जो हैं वो इसमें एंटर हम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा नंबर है ऑफसेट्स को एंटर करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको मूव कर लिया 35 mm और y की वैल्यू भी हम इस तरह कर लेते हैं। अब हम जाते हैं रिडीम में। रिडीम्स के बाद डी को प्रेस किया, इसके बाद हम ये 83.742 एंटर किया। ई को प्रेस करके डायरेक्ट हमारी वैल्यू 83.742 ये एंटर हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम वाई पे कर्सर को ला के फिर एंटर करेंगे। फिर हम ई प्रेस करके 11.456 ये हमारी वाई की वैल्यू एंटर हो गई। इस तरह जेड पे कर्सर को ले जाके एंटर किया और फिर 100.0 और शुरू में हमने ई प्रेस करना है लाजमी। तो ये हमारी डायरेक्ट वैल्यूज़ हमारी एंटर हो गई। तो हम मैनुअल स्क्रीन पे जाएंगे, मैनुअल को प्रेस किया तो ले जी ये हमारी होगी। मैं क्यू को प्रेस करके G54 को 0 पे ले जाएंगे तो एक्स और वाई ये हमारा 0 पे चला गया। ले जी ये हमारे कोऑर्डिनेट्स एंटर हो चुके हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका आ गया कि मैनुअल आप कोऑर्डिनेट्स एंटर करें। ठीक है, फिर दूसरा मेथड है आप सेटअप को प्रेस करें। सेटअप को प्रेस करके आपने सपोज कोई भी आपका 0 पॉइंट है, आप उस 0 पॉइंट पे कंट्रोल को लेके जाते हैं। ठीक है, तो सेटअप को प्रेस करना है आपने, फिर उसके बाद एक्स को प्रेस किया और 0 प्रेस किया तो ये हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट एंटर हो गए। इस तरह वाई को प्रेस करके मैं 0 को प्रेस करूँगा, वाई के कोऑर्डिनेट एंटर हो गए। और इसी तरह मैं फिर सेटअप को प्रेस करके जेड को प्रेस करूँगा तो हमारे जेड के कोऑर्डिनेट एंटर हो गए। ये आपने लाजमी इंश्योर करना है कि स्क्रीन पे एक्स वाई जेड हो, यू वी डब्ल्यू यहाँ ना हो। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड होगा तो फिर आप के कोऑर्डिनेट G54 में एंटर होंगे। अगर यू एक्स वाई जी नहीं होगा तो फिर वो इंक्रीमेंटल में चले जाते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स एंटर हो गए। अब इसके बाद आते हैं कि आप मल्टीपल टूल के ऑफसेट्स कैसे एंटर कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफसेट्स करने का जो पहला तरीका है वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू G41 और 42 के थ्रू करेंगे। G41 लेफ्ट ऑफसेट होता है, G42 राइट ऑफसेट होता है और G43 टूल हाइट को कैंसिल करने के लिए होता है और G40 जो है वो इसकी ऑफसेट को कैंसिल करने के लिए होता है, राइट या लेफ्ट ऑफसेट को। तो उसके लिए मैं एज अ सैम्पल न्यू प्रोग्राम बना के आपको
जो है वो डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम में जाके मैं न्यू प्रोग्राम बना लेता हूँ 1 2 3 के नाम से, और फिर यहाँ से गए G54 में, G54 में गए और हम एज एग्जांपल ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ G40, G54, G41 में इसकी मैं, और साथ आप D एंटर करेंगे क्योंकि हम G41 में डाया एंटर कर रहे हैं। डी के लिए हमें प्रेस, ये D प्रेस किया, और साथ हमने यहाँ पे अपनी ऑफसेट वैल्यू एंटर करनी है। ये हमारी ऑफसेट वैल्यूज़ हैं। यहाँ से हम कोई भी, हम सपोज 3 नंबर में हम एंटर कर देते हैं इसकी वैल्यू। 3 नंबर में मैं एंटर कर देता हूँ 5। सपोज हमारा 10 mm का कटर है तो 5 mm हम हमेशा रेडियस यहाँ पे एंटर करेंगे। तो प्रोग्राम में मैं जाके डी के साथ यहाँ पे 03 एंटर करूँगा, तो ये हमारा G54 के साथ डाया एंटर हो गया। और इसी तरह अगर हम हाइट एंटर करना चाहते हैं तो हम यहाँ G43 लिख के और फिर हम यहाँ पे H को प्रेस करेंगे, और हाइट जो है वो मैं एंटर कर देता हूँ। सपोज रिडीम में है, ये एज अ रेफरेंस इन्होंने H लिखा हुआ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे T लिखा है, यहाँ पे H लिखा है या कुछ और लिखा हुआ है, जस्ट एज अ रेफरेंस है। तो H पे ऑलरेडी मैंने यहाँ 50 एंटर किया हुआ है। मैं इसको चेंज करके यहाँ पे मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 40 mm। हाइट का हमारा एंड मिला है 40 mm। ठीक है, ये 90 हो गया, इसको मैं -90 करूँगा। ठीक है, तो फिर ये 0 होगा। फिर एंटर के लिए मैं इसे 40 mm एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू आ गई, तो ये हमारा 10 नंबर ऑफसेट है। तो G54 आ गया, G41 के साथ हमारी इसकी वैल्यू आ गई, G43 के साथ हमारा डाया आ गया। अब हमारा कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे बिल्कुल सेंटर पे। अगर फर्ज करें कटर का डाया 10 था तो उस पर 0.1 mm वो कम दे रहा है, तो आपने डी में इसकी रिडीम में जाके वैल्यू को हम चेंज करके कटर के डाई को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमने हाइट को के साइजेस को में कोई चेंजेस करनी हो तो हम इसी तरह एच की वैल्यू को हम चेंज करके हम इसके साइजेस को, हाइट को कम कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने कोई दूसरा टूल हम लेके आ रहे हैं सपोज, ठीक है, इसको हम कर देते हैं T1 आ गया। इसी तरह अगर हम T2 लेकर आए तो हम यहाँ पे हम G41 डाया कर सकते हैं इसी, ठीक है। और ये T2 जब टूल चेंज हो उसके लाने से पहले हमने इसको कैंसिल भी करना होता है। G40 कैंसिलेशन का कोड है और G49 टूल हाइट की कैंसिलेशन का कोड है। तो फिर हम जो है ना दोबारा G41 को यूज़ करेंगे और फिर D को यूज़ करेंगे। इसके साथ हम इसका ऑफसेट चेंज कर लेंगे, G02 कर दिया, और इसी तरह G43 के साथ हम H की वैल्यू लगाएंगे और H का ऑफसेट मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, ये क्योंकि कटर हमारा चेंज हो गया यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने अपना प्रोग्राम, हमारा सैम्पल प्रोग्राम यहाँ आ गया। ठीक है, ये मैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा सेंटर में सैम्पल प्रोग्राम जो भी आ गया। प्रोग्राम के बाद हम यहाँ पे कोड को कैंसिल करेंगे उसकी हाइट को, ताकि कोई एक्सीडेंट का भी किसी किस्म का कोई चांसेस ना रहें। G49 यहाँ पे मैं 40 और 49 लगा दिए। तो इसी तरह आप एक टूल, दो टूल, इसी तरह मल्टीपल आप ऑफसेट्स ले सकते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है, प्रोग्रामिंग टेक्निक के थ्रू हम करते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर तरीका। तो मार्केट में लोग इतनी डेप्थ में नहीं जाते, इतनी डेप्थ में ना किसी को प्रोग्रामिंग आती है और ना ही कोई इतनी डेप्थ में जाता है। लोग
मल्टीपल टूल्स के साइजेस के लिए मल्टीपल कोऑर्डिनेट यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी भी मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं एक और नया प्रोग्राम बना लेता हूँ। ये जनाब नया प्रोग्राम बनाने के लिए एन को प्रेस किया, 1 to 5 कर दिया, नया प्रोग्राम का नाम आ गया, G54 कर दिया। टूल का नाम भी नहीं देते लोग, G50 को 4 कर दिया, G54 आ गया। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पे टूल नंबर 1 कर देता हूँ। ले जी ये T1 आ गया। फिर इसके बाद ये आपका सारा जी सैम्पल प्रोग्राम आ गया। फिर यहाँ पे आगे G55 कर दिया। तो आपके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, लेकिन आपकी जेड की वैल्यू जो है ना वो चेंज होती जाएगी। तो G55 में हमने T2 कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमारा तीसरा टूल आ गया, उसको हमने G56 में कर दिया, इसको हमने G56 में कर दिया। तो ले जी ये हमारा T3 आ गया। तो इसी तरह आप 3-4 टूल जितने भी, चाहे आप प्रोडक्शन हो टूल चेंजर के साथ मशीन चला रहे हैं, या आप सिंगल टूल चला रहे हैं और मल्टीपल टूल चला रहे हैं, तो आप G55, 6, 7, 8 इसी तरह मल्टीपल कोऑर्डिनेट को यूज़ करके आप इसी तरह अपने टूल्स को हैंडल कर सकते हैं। मल्टीपल टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैं अपने मैसेज को कन्वे कर सका हूँ, अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सका हूँ। उम्मीद है कुछ नया जानने को सीखने को मिला होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।